Hello बच्चों, let's read this question. This question says two chambers containing M1 and M2 grams of a gas. Gas is same, mass अलग अलग है, but pressure is also different. P1 and P2 respectively are put in communication, है ना, दोनों को एक साथ रख दिया गया एक साथ with each other. Temperature remains constant. Temperature constant है, temperature में चेंज नहीं लाई जा रही है. The common pressure reached will be, यानी common pressure क्या होगा. So सबसे पहले क्या करते हैं, हम की कॉन्सेप्ट बनाते हैं. की कॉन्सेप्ट हमारा क्या लगेगा इसके पीछे लगेगा बेटा आइडियल गैस इक्वेशन, है ना. तो की कॉन्सेप्ट आप समझें, की कॉन्सेप्ट जो यूज होगा इसमें वो होगा बेटा आइडियल गैस इक्वेशन, यानी कि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी. ठीक है, ये हमारा इक्वेशन यूज होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं इसका, कि फिगर के थ्रू थोड़ा ज्यादा आइडिया लगेगा. ठीक है ना. व्हाट इज द आस्किंग ऑफ द क्वेश्चन. सो क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है बेटा कि ये हमारा एक फिगर है, और इस फिगर में हम सबसे पहले चीज ड्रॉ कर रहे हैं कि, हाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें फिगर हमने ड्रॉ कर दिया और इसमें हमारा क्या है, इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं सबसे पहले. ठीक है, ओके. तो हमने इसको दो भागों में डिवाइड कर देते हैं. यहाँ से अब देखो, यहाँ से डिवाइड कर दे रहा हूँ मैं, है ना, पहले, बट कुछ स्पेस इसके अंदर छोड़ देता हूँ मैं, है ना, ताकि कम्युनिकेशन में एक दूसरे का रहे, ऐसा ना हो पूरा, है ना. तो थोड़ा सा क्या करता हूँ मैं, इधर और इधर दो तरफ में थोड़ा डिवाइड कर दिया मैं इसको, लेकिन बीच में गैपिंग छोड़ देता हूँ. चलो मान लो इधर कि इधर का मास m1 है, इधर का प्रेशर p1 है, टेम्परेचर इज सेम फॉर बोथ, सो लेट्स से t. ठीक है, चलो इधर ले लेते हैं, मास m2 है, गैस सेम है बेटा, ध्यान रखिएगा, गैस सेम है, बट मास अलग है, प्रेशर अलग है, टेम्परेचर भी सेम है. इधर क्या है बेटा, आपका क्या है, लेट से P2 है, और इधर टेम्परेचर भी T है ना. चलो अब हम क्या करते हैं, अब सपोज किसी एक का प्रेशर ज़्यादा होगा, जो है ना, जिसका प्रेशर ज़्यादा होगा, है ना, उधर से माइग्रेशन होगा. सपोज कर लो कि हमारा P2 ज़्यादा है, तो P2 ज़्यादा है तो P2 से P1 की तरफ माइग्रेशन होगा, है ना, मासेस का और गैसेस का. ठीक है, चलो अगर हम फॉलो करें आगे, तो इसको क्या ऑब्जर्व करते हैं अपन, है ना, इसको मैं इधर से ड्रॉ करता हूँ. चलो, तो अगर सबसे पहले चीज देखा जाए तो इधर का वॉल्यूम निकालते हैं. तो हमारे पास पता है P इक्वल्स टू, है ना, पी वी इक्वल्स टू बेटा क्या होता है, एनआरटी. ठीक है, पी वी इक्वल टू एनआरटी, तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एनआरटी बाई पी. ठीक है, तो हम मान लेते हैं इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है, लेकिन जब दोनों को कंबाइन कर देंगे तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा, V आ जाएगा. तो हम कह सकते हैं V इक्वल्स टू V1 प्लस V2, यानी कि दोनों का अगर इंडिविजुअल वॉल्यूम V1 V2 लिया हमने, और वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में है, तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा, V1 प्लस V2. ठीक है, अगर हम आगे फर्दर इसको प्रोसीड करें तो V1 की वैल्यू क्या आती है, लेट्स सी, V1 की वैल्यू आएगी बेटा N1. अब नंबर ऑफ मोल्स N1 है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाई मोलर मास. ठीक है ना, तो गिवन मास क्या कर लो, M1 RT. ठीक है, M1 RT अपॉन मोलर मास कैपिटल M ले लो, इनटू क्या हो जाएगा बेटा P1. सिमिलरली ऐसे ही हम देखें तो दूसरा V2 भी हम सॉल्व कर सकते हैं. V2 इक्वल्स टू M2 हो जाएगा. सिमिलरली R सेम रहेगा, टेम्परेचर भी सेम रहेगा, मोलर मास भी सेम रहेगा, क्योंकि गैस सेम है ना, ऑफ अ सेम गैस बोला हुआ है, बस मास अलग है, प्रेशर अलग है. अब इसका क्या हो जाएगा वैल्यू P2. ठीक है, अगर इन दोनों को हम सम करें, है ना, तो हमें पास पता है कि V इक्वल्स टू क्या होगा, V1 प्लस V2. ठीक है, जब V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 अगर अपन ऑब्जर्व करें तो क्या देख पाते हैं कि अगर V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 है, तो V1 प्लस V2 को सम कर दो आप, है ना. चलो सम करते हैं. ओके, लेट्स मी चेंज द कर, हाँ ठीक है. अगर इसको सम करते हैं तो क्या आता है रिजल्ट. अब V इक्वल्स टू क्या होता है, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू हो जाएगा बेटा M1 प्लस M2, है ना, RT. M1 तो मास तो सेम हो जाएगा, मास दोनों कंबाइन हो जाएगा, तो M1 प्लस M2 RT बाई M, और टोटल प्रेशर आप P मान लो, है ना, कॉमन प्रेशर PC मान लो, कॉमन प्रेशर है. अच्छा, अगर इसको सम करें V1 और V2 को, तो फिर यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं, अगर इन दोनों को सम किया जाए तो हम कह सकते हैं क्या, RT अपॉन M बाहर हो जाएगा, और इधर हो जाएगा बेटा आपका, है ना, इधर वैल्यूज जो आएंगी वो आएगी आपकी M1 प्लस M2. ठीक है, ठीक है ना. चलो, तो इसमें एक चीज और ऐड करते हैं, P1 बाई P2, है ना, ये रहा, तो M1 बाई P1, और एक दूसरा साइड में हो जाएगा M2 बाई P2. ठीक है, अगर इसको फर्दर अपन सॉल्व करें आगे, देन वी विल हैव
आर टी टू आर टी, है ना, कैंसिल कर देते अपन। तो वैल्यू क्या मिलेगी इधर, इधर जो वैल्यू मिलेगी ये मिलेगी आपकी, हाँ एम से एम भी कैंसिल होगा, ये भी याद ध्यान रखें। अब इसको रेसिप्रोकल कर दो, पी सी बाई एम वन प्लस एम टू कर लो, ठीक है, इक्वल्स टू इधर क्या हो जाएगा बेटा, कॉमन लेके अगर करते हो तो पी वन पी टू ऊपर चला जाएगा, है ना, और एम वन पी टू प्लस एम टू पी वन इधर आ जाएगा। अगर पी सी की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, पी वन पी टू इंटू एम वन प्लस एम टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके किया हमने, इसको इधर लेके चले गए हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अपॉन एम वन पी टू प्लस एम टू पी वन, सो दिस विल बी योर कॉमन प्रेशर फॉर अ बोथ कॉमन कंटेनर, ठीक है। अगर हम मैच कराएं अपने ऑप्शन से, तो ये कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये आप ध्यान देना, एम टू है, तो कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, एम वन प्लस एम टू पी वन पी टू अपॉन P2 M1 plus M2 P1, यानी फर्स्ट ऑप्शन से मैच कर रहा है, सो योर फर्स्ट ऑप्शन विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल।